फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज देखो जी, एक चार्ज पार्टिकल है, मूव कर रहा है जी मैग्नेटिक फील्ड में। एक चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है जी, मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है जी, थीटा। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है जी, थीटा। v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था जी। हेलो, नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते जी। हाँ जी। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट क्या है भाई, v cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या है जी, v sin थीटा। v cos थीटा आता है, पैरेलल कंपोनेंट इधर आएगा v cos थीटा, और दूसरा इधर आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा। v sin थीटा, ठीक है जी। पहला कंपोनेंट क्या है जी, v cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या है जी, v sin थीटा। जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल q, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक v cos थीटा और दूसरा v sin थीटा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है b वेक्टर, एक तो उसके पैरेलल है कंपोनेंट, दूसरा उसके क्या है जी, परपेंडिकुलर। तो अब जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे, फोर्स क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्यू। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू v sin थीटा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू b, force is proportional to QVB sin theta. Force is equal to KQVB sin theta, KQVB sin theta। ठीक है जी। K की वैल्यू 1 रहती है फॉर ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फॉर ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। K की वैल्यू क्या रहती है जी, 1। पहले हम साइन निकालते हैं कोस में। डन है जी। K की वैल्यू 1 है, तो फोर्स का फार्मूला क्या आ गया जी, QVB। फोर्स का फार्मूला क्या आ गया जी, QVB sin थीटा। ठीक है जी। स्पेशल केस की बात करें तो इसमें डायरेक्शन की भी बात करेंगे इसकी। इसमें ही वेक्टर फॉर्म लिख दो जी पहले। साइन थीटा कब आता है जी, क्रॉस प्रोडक्ट में। साइन थीटा कब आता है जी, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। साइन थीटा है तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, साइन थीटा है तो क्या आएगा जी, क्रॉस प्रोडक्ट। क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन किससे दी जाती है भाई, देखिए लो, राइट हैंड थंब रूल। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लगता है तो डायरेक्शन किससे दी जाती है जी, राइट हैंड थंब रूल। एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर को, एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर को। फोर्स ऊपर को जाएगा जी, एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर को। ठीक है जी। डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज तो अपवर्ड, क्लॉकवाइज तो डाउनवर्ड्स।
पता ये नहीं हमने बताया जी, राइट हैंड थंब रूल लगता है जी इसमें। एंगल देखो वी क्रॉस बी है, तो ये क्या आ गया जी, एंटी क्लॉकवाइज तो अपवर्ड, क्लॉकवाइज तो डाउनवर्ड। ठीक है जी, डायरेक्शन होगी। अब आ जाओ स्पेशल केस नंबर 1। फोर्स कब कब जीरो हो सकता है जी? पहला केस अगर थीटा 0 और 180 है, ए थीटा 0 और 180, बी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, सी मैग्नेटिक फील्ड 0 है, डी चार्ज ही 0 है पार्टिकल पे, न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है जी। समझ आई बात है कि नहीं? देखो थीटा 0 तो साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 180 भी क्या होता है भाई? 0। क्योंकि फार्मूला क्या है फोर्स का, क्यू वी बी साइन थीटा है ना जी। तो भाई रेस्ट पे है तब भी 0, वी 0 तो तब भी 0, बी 0 तो तब भी 0, और क्यू 0 तो तब भी फोर्स 0। ये बुकलेट के पेज नंबर 22 पे लिखा हुआ है। बुकलेट के पेज नंबर 22 पे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में जरूर ही चाहिए बुकलेट, कई टॉपिक्स उससे डिस्कस होने। 22 पेज नंबर पे, अगले पेज। ठीक है जी, डायरेक्शन भी बता रखी है जी, सारा इसमें बताया हुआ है। अब फॉर मैक्सिमम फोर्स, सेकंड, फॉर मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम फोर्स, थीटा क्या है भाई? 90। थीटा 90 होने का तभी साइन 91 होता है जी। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है जी? 1। अभी ना भाई थोड़ा उधर, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है जी? 1। तो फोर्स क्या आ गया जी? मैक्सिमम क्यू वी बी। फोर्स क्या आ गया? मैक्सिमम क्यू वी बी। ठीक है जी, डन है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट आ जाओ जी, फॉर मैक्सिमम फोर्स थीटा 90। अब इसकी डायरेक्शन, मैक्सिमम फोर्स की अलग से डायरेक्शन के लिए रूल है। डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम फोर्स गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन गिवन बाय फ्लेमिंग्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है जी? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, और ये फोर्स। ठीक है जी, ये फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, राइट से मत कर लेना। ठीक है जी, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट। फादर, मदर, चाइल्ड। याद करने का तरीका भाई, फादर एफ, मदर, और ये चाइल्ड, एफ एम सी।
ठीक है जी। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एफ क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। बी क्या है जी, एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। बी क्या है, एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। फोर्स 1 न्यूटन है, नहीं फोर्स बी फोर्स के बराबर होगा, ये डेफिनेशन है। कब, जब चार्ज 1 कूलम होगा, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड होगी, और थीटा क्या होगा जी, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, बुक से नोट कर लेना, चाहे 4.29 पेज पे है, ये नीचे जहां आपका हाथ था, हाँ। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट मे बी डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग, लिख लो जी, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट may be defined as the force acting on a unit charge, the force acting on a unit charge moving with a unit velocity, moving with a unit velocity at right angles to the direction of the field, at right angles to the direction of the field। समझ आएगी। अगर यूनिट चार्ज का मतलब 1 कूलम, यूनिट वेलोसिटी का मतलब 1 मीटर पर सेकेंड, थीटा 90 होता है तो साइन 90 भी 1, साइन 90 भी 1। समझ आया जी, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट लिखो जी, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। फोर्स M1L1T-2, चार्ज की होती है AT, कई बार बता चुका हूं जी। चार्ज की क्या होती है जी, A × T। वेलोसिटी L1T-1 साइन थीटा, डायमेंशनलेस, L1 से L1 कट गया, T से T कैंसिल हो गया। B क्या आ गया जी, M1T-2 A-1, M1T-2 A-1। बी की मैग्नेटिक फील्ड आ गई जी। हाँ? ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। हो जाएंगे, यूनिट्स का हेर फेर हो सकता है भाई। यूनिट तो, यूनिट्स चलो वो तो देख लूंगा मैं, ग्रेस वो तो, अगर यूनिट्स में तो अब कन्वर्जन बहुत सारी है इसमें, तो देख लेते हैं, आप अपना आंसर लिख दो। हाँ जी, बी की मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है भाई, टेस्ला। बी की एसआई यूनिट क्या है जी, टेस्ला। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस।
1 टेस्ला क्या है? 10⁴ गॉस। याद रखना जी। लिखो जी आगे लॉरेंट्ज फोर्स। आगे क्या है जी? लॉरेंट्ज फोर्स। सर 7 में कोई 4 ही करनी है? हाँ जी, केस स्टडी में यही होता है भाई। लॉरेंट फोर्स क्या कहता है जी? अगर आप एक मूविंग चार्ज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टोटल फोर्स दोनों का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। एक मूविंग चार्ज है, क्यू चार्ज मूव कर रहा है जी, ठीक है जी। वो किस में रखा हुआ है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है वहां। इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है, तो उस पर दोनों फोर्स लगेंगे। तो एफ ई क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए? क्यू ई। चैप्टर 1 से मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? एफ एम क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। तो टोटल फोर्स क्या आ जाएगा जी? एफ ई प्लस एफ एम। एफ ई प्लस एफ एम, ये टोटल फोर्स लॉरेंट फोर्स ही होता है। क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। टोटल फोर्स क्या हो गया जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। धना जी चले आगे, कोई डाउट इसमें? लॉरेंट फोर्स हो गया जी। नेक्स्ट हमारा क्या है जी? क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37 करना जी। अभी 38 भी फोटो भेजता हूँ जी मैं। हाँ जी हो गया जी। पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। प्रोटोन एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब बी को ही बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को ही बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वो क्या है जी? मैग्नेटिक फील्ड का ही दूसरा नाम है, ठीक है जी। तो बी हमारा दिया हुआ है 2.5 टेस्ला, यूनिट से भी पता लग रहा है। विद अ वेलोसिटी 1.5 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड। एट एन एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड। फाइंड द फोर्स ऑन द प्रोटोन। फाइंड द फोर्स ऑन द प्रोटोन।
फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। प्रोटोन पे चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। वेलोसिटी कितनी है जी 1.5 इंटू 10 की पावर 7। मैग्नेटिक फील्ड क्या है जी 2.5 टेस्ला। ठीक है जी। और साइन 30 इंटू साइन 30। एफ के आगे जी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। कैलकुलेशन ये ज्यादा जी इसमें। ये अगर कट कर दूं जी 10 की पावर माइनस 12 बचा। 1.6 इंटू 1.5 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 12। 1/2.8। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करके सारा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12 न्यूटन आ गई। फोर्स क्या आ गया 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12 न्यूटन। फिर हमने अप्रोक्सीमेटली कर दिया क्या? क्यों? मेरा 3.160 है। हाँ वो अप्रोक्सीमेट ले लिया होगा भाई थोड़ा। कुछ इधर एग्जैक्ट फ्री आ रहा है। एग्जैक्ट फ्री आ रहा है इसमें तो। क्वेश्चन 35 हो गया जी। 36 करते हैं जी अब। हाँ जी ये प्लेन मान लिया जी। ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जा रही है, साउथ टू नॉर्थ जा रही है। गिवन है उसमें है ना जी। साउथ टू नॉर्थ मान लीजिए। और चार्ज पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड अंदर को नॉर्थ की तरफ। ये अंदर नॉर्थ है। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है ये भाई। चार्ज या करंट पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है, नेगेटिव चार्ज होगा तो उल्टा हो जाएगा, याद रखना। ठीक है जी। तो फोर्स कहाँ को आएगा जी इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। तो कहाँ को आ रहा है जी फोर्स वेस्ट। फोर्स कहाँ को आ रहा है जी मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, चार्ज ऊपर को, फोर्स वेस्ट की डायरेक्शन मैंने बता दिया जी। क्वेश्चन में अल्फा पार्टिकल है। हाँ जी अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है जी, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल ट्वाइस द प्रोटॉन। ठीक है जी, कॉन्फिडेंस रखो। अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम द चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है जी। तो ट्वाइस द प्रोटॉन होता है जी। तो फोर्स निकालना है, वेलोसिटी गिवन है जी 3 इंटू 10 की पावर 4। 3 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर पर आवर। पर सेकंड है कि पर आवर है, पर सेकंड। तो इसको 3 मीटर पर सेकंड में कर लिया जी। 3 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। और बी मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रखी है जी 1 टेस्ला। ठीक है जी। फोर्स क्या आ गया जी क्यू अल्फा वी बी साइन 90 है, साइन 91 डाल दो जी, बस वैल्यू आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं कर दिया। ठीक है।
ठीक। हाँ जी, क्या है जी? 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, V3 × 10⁻7, और ये तो 1 था, साइन 90 भी 1। ये 7 से 7 कटा, -12 आ गया। ये 9.6 × 10⁻12 न्यूटन। ठीक है जी। आओ जी नेक्स्ट 37 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 37। An infinitely straight conductor is kept along x dash axis, carries a current I ampere, a charge q at point P 0, r starts moving with velocity v equals to v naught j cap, equals to v naught j cap। आई है जी, ये x है, ये x डैश है, ये पार्टिकल p पॉइंट पे है, कोऑर्डिनेट उसके कितने हैं भाई? 0, r। और इसकी वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की? v इक्वल्स टू v नॉट जे, v इक्वल्स टू v नॉट जे। ठीक है जी, डन है, कोई डाउट इसमें? v वेक्टर इज इक्वल टू v नॉट जे क्या? अब देखो जी, मैग्नेटिक फील्ड तो दी नहीं इसने, वो कह रहा है जी फोर्स निकाल के दिखाओ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स इनिशियली एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज। अंकल x पे लाई कर रहे हैं ना। वो तो वायर है एक्स एक्सिस पे। हाँ जी, कौन बताएगा ऑनलाइन? शिवांश जी, कोई कॉन्सेप्ट इसमें? नो सर। अच्छा, कैसे? भाई ये वायर जा रही है करंट, हाँ उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। हाँ करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करेगी? मैग्नेटिक फील्ड। पाम रूल से क्या कहूंगा जी? करंट उधर पे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को। बी वेक्टर, बी का फार्मूला अभी स्ट्रेट वायर का देख के सुनाया था, म्यू नॉट आई बाई 2 π r। ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस पे आई कैप है ना जी, ये वाई एक्सिस पे जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है जी? के कैप पे, इधर को बाहर को आ रही है, थप्पड़ बाहर को आ रहा है। ठीक है जी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर को। ठीक है जी, ये पाम रूल, ये करंट उधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आ रही है जी। ठीक है जी, तो बी वेक्टर आ गया के कैप में, बी जे कैप में। इसमें मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का सिखाया था सुबह भी। आई क्रॉस जे क्या देगा हमें? ठीक है। आई क्रॉस जे हमें क्या देगा जी? के कैप। जे क्रॉस के हमें क्या देगा जी? आई कैप। के क्रॉस आई क्या देगा जी? जे कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप, के कैप हो जाएगा जी। जे कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा जी? आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा जी? आई क्रॉस जे के कैप हो जाएगा, जे क्रॉस के आई कैप हो जाएगा, के क्रॉस आई जे कैप। ठीक है जी, समझ आया जी? कोई डाउट इसमें? डन है।
उल्टा घुमाओगे तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या लेगा? क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नेगेटिव आई क्रॉस के कैप माइनस जे के क्रॉस जे माइनस आई जे क्रॉस आई माइनस के, याद रखना। अब यहां पर क्या है जी, एफ वेक्टर क्यू वी नॉट जे कैप क्रॉस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर के कैप। तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा भाई, आई, एफ क्या आ गया, क्यू वी नॉट म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर आई कैप, 2 पाई आर आई कैप। समझ आ गया जी, चले आगे, डन है, एक तरह से डेरिवेशन है एक, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 38, देख लेते, करो नोट कर। होंगे जी, वो नोट करना कर लो भाई, वो भी जरूरी है भाई क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं जी। एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with velocity, an alpha particle is projected with velocity v vector is equal to 3 into 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, जे क्या, आई क्या लिखा, आई क्या, into a region in which magnetic field b vector is equal to 0.4 टेस्ला आई कैप प्लस 0.3 टेस्ला जी, 0.4 टेस्ला आई कैप प्लस 0.3 टेस्ला जी कैप exists. Calculate the acceleration of the particle. Calculate the acceleration of the particle in the region of, निकालो इसको क्रॉस प्रोडक्ट से।
हाँ जी, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा जी? अभी कांस्टेंट स्पीड होगी तो एक क्या होगा? मुझे पता था, मैं टेस्ट ही क्यों लेता हूँ। टेस्ट में मैं भूल जाता हूँ, मेरे मेमोरी लॉस हो जाता है। हाँ जी, आगे क्या कर रहा है जी? फाइंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है, या कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आई जे के कैप। आपको पता ही है जी, एक्स वाई जेड में यूनिट वेक्टर है। चार्ज टू मास रेशियो दे रखा है जी, क्यू बाय एम इज गिवन। कितना दे रखा है जी? 4.8 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। 10⁻7 कूलम पर केजी। ठीक है जी। फोर्स एफ वेक्टर क्या है जी? क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। अगर हमें एक्सेलरेशन ही निकालनी है तो एम ए क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। ए एक्सेलरेशन क्या रहेगी? क्यू बाय एम वी क्रॉस। तो भाई निकाल लो जी, क्यू बाय एम की वैल्यू दी हुई है। ए एक्सेलरेशन क्या आ गया? 4.8 इंटू 10⁻7। वी हमारा क्या दे रखा है जी? 3 इंटू 10⁻5 आई कैप। फोर पॉइंट एट इंटू 10⁻7। ठीक है जी। 3 इंटू 10⁻5 आई कैप क्रॉस 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप। आई क्रॉस आई सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है भाई, याद रखना। आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, तो आई क्रॉस आई तो जीरो। 4.8 इंटू 3 इंटू 10⁻12 बन गया जी। आई क्रॉस आई तो जीरो आ चुका है, प्लस आई क्रॉस जे क्या आता है जी? ठीक है, आई क्रॉस जे क्या आता है जी? ठीक है, 4.8 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इंटू 10⁻12। ठीक है। समझ आया जी? कोई डाउट इसमें? 39 40 41 घर से करना है जी। हाँ, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस भी करनी है भाई इसी में, पेज नंबर 4.31 और 32 पे। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी। एक जेई का क्वेश्चन मैंने भेजा था सुबह आपके ग्रुप में, सुबह ही भेज दिया था, है ना जी? देखो जी, 129 करके दिखाओ, इसी टाइप का है क्रॉस प्रोडक्ट।
फोटो भेजी हुई है सुबह ही 129, ये ऑनलाइन ही मतलब सुबह ही भेजा था, जेई का क्वेश्चन है, करके दिखाओ जरा फटाफट। A charge particle carrying charge 1 microcoulomb is moving with velocity 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap meter per second. If an external magnetic field, मतलब वैल्यू दे रखी जी इसकी भी, करो जी कैलकुलेट फटाफट जल्दी से। आई कैप जे कैप के कैप इसी से होना है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट से। नहीं वैसे तो ग्राफिकल से ही है, कैलकुलेशन तब कर लो, कोई नहीं। हाँ जी, हो गया जी कि नहीं? क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से करना है। क्रॉस प्रोडक्ट ही हो गया इसमें। हाँ जी, आया जी। A charged particle carrying 1 microcoulomb is moving with velocity 2 I cap. एक चार्ज पार्टिकल है 1 माइक्रोकूलम का, मूविंग विद द वेलोसिटी v वेक्टर। ऑनलाइन वालों का किसी का निकला भाई कि नहीं? 2 I कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप 4 k कैप मीटर पर सेकंड। इफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, b वेक्टर क्या है जी हमारा? 5 कैप 5 I कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 j कैप -6 के कैप माइनस 6 k कैप ब्रैकेट के बाद 10 के पावर 10 की पावर minus 3. Tesla exists in the region where the particle is moving, then the force on the particle F vector. फोर्स का फार्मूला क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। फोर्स क्या आ जाएगा? 1 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6। वी क्या आ गया? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप क्रॉस 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप -6 के कैप इंटू 10 की पावर -3। तो -9 तो क्वेश्चन वाले ने दे ही रखा है। एफ इज इक्वल टू क्या है जी? एफ क्रॉस फोर्स क्या दिया हुआ है? एफ क्रॉस 10 की पावर -9। तो भाई ये -9 तो हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं भाई? मैट्रिसेस बनाते हैं। 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप -6 के कैप। ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे ही कर लेता हूँ मैं। आई कैप आ गया जी,
3 इंटू -6 -18 -12, एक ही ऑप्शन में -30 आई कैप आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। एक ही ऑप्शन में -30 आंसर आ रहा है भाई, बी आंसर आ गया जी। सिंपल है। जे कैप निकालना होता तो -j कैप, 2 3 2 6 -12 -6 था, -20 तो +32 जे कैप आ रहा है उसी ऑप्शन में। के कैप करना होता तो 2 3 6 -15 -9 के कैप, यही आ रहा है टोटल आंसर। ठीक है जी, क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए भाई, +1 का टॉपिक है, बैठे +1 वाले भी। अभी मैं कहता हूँ वेक्टर तो भाई जान है भाई इसकी, फिजिक्स की, मतलब आधे चैप्टर तो वेक्टर भी है। अब जिसको आता है क्रॉस प्रोडक्ट उसके लिए तो ये 11th का क्वेश्चन है भाई, फार्मूला याद होना चाहिए बस। ठीक है जी, टेस्ट भाई बस होने वाला है 15 मिनट में। है 1 घंटे का था। नहीं नहीं, आप आधा घंटा हो रहा है, 6:30 बजे तक, 45 मिनट। डन है जी, चले आगे, अगला टॉपिक लिखो जी। हाँ, ये घर से करके लाना है जी। वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज 0, ये सारा करके आना है। लिखो अगला, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field। Number 1 case, when charge particle is moving, when charge particle is moving parallel and anti-parallel to magnetic field, when the charge particle, when the charge particle is moving parallel or anti-parallel to magnetic field, anti-parallel to magnetic field, that is theta 0 or 180 degree, that is theta 0 or 180 डिग्री। साइन थीटा क्या हो जाएगा इस केस में, 0। फोर्स क्या हो जाएगा जी, 0। द चार्ज पार्टिकल विल मूव, द चार्ज पार्टिकल विल मूव, द चार्ज पार्टिकल विल मूव along the same straight line, the charge particle will move along the same straight line। ठीक है जी, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, उसको कोई, उसके मोशन में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, भाई कोई फोर्स ही नहीं लगा उसमें।
फोर्स नहीं लगा तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। फोर्स क्या कर सकता है, या तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ा सकता है, घटा सकता है, या डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है जी। फोर्स लग ही नहीं रहा तो क्या होगा जी, चार्ज पार्टिकल जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। सेकंड केस, when charge particle moves perpendicular to the magnetic field, when charge particle moves perpendicular to the magnetic field, when charge particle moves perpendicular to the magnetic field, ये क्रॉस का मतलब क्या है भाई? हाँ जी सृष्टि जी। हाँ जी रजनी जी। परपेंडिकुलर इनवर्स, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्स। सपोज चार्ज पार्टिकल यहाँ है, v वेलोसिटी से चल रहा है, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है। फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। फोर्स कहाँ लग रहा है जी, ऊपर की तरफ। फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एफ वेक्टर। तो चार्ज पार्टिकल कैसे जाएगा जी, याद रखना जब चार्ज फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चला जाता है। इफ एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर तो चार्ज पार्टिकल क्या चला जाता है जी, सर्कुलर पाथ में चला जाता है। वैसे भी अंदर को फोर्स लग रहा है तो पार्टिकल का मोशन किधर को मुड़ना चाहिए जी, ऐसे, तो इधर को मुड़ गया जी। फोर्स अंदर को लग रहा है ना भाई, तो चार्ज पार्टिकल का मोशन इधर को मुड़ गया। ठीक है जी। अब इधर देखूं तो कहां को है वेलोसिटी, इधर को, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ये अंदर की तरफ जा रही है। चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, फोर्स किधर को जा रहा है जी, सेंटर की तरफ। फोर्स इधर को सेंटर की तरफ। फिर ये घूम गया जी। ठीक है जी। मैक्सिमम पॉइंट पे आए, फिर से क्या हुआ जी, यहां पर वेलोसिटी किधर को जा रही थी, इधर को। मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, चार्ज पार्टिकल इधर को, फोर्स डाउनवर्ड्स, फोर्स डाउन। ठीक है जी। अब फिर यहां पर आके वही होने वाला है, तो ऐसे सर्कुलर मोशन चला जाएगा। ऐसे क्या चला जाएगा जी, समझ आया जी। प्रॉपर सर्कल बना लेना भाई। डन है जी।
लिखो जी इसमें as theta is 90 degree, therefore force QVB sin 90 हो गया जी. F is equal to QVB. F is equal to क्या आ गया जी? QVB. This force is perpendicular to velocity vector. Velocity of the particle कह लो या charge particle. Velocity of the charge particle. Hence, it will not do any work. It will not do any work on the particle. On the particle. मैथमेटिकली कैसे कहेंगे जी? पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी. अगर थीटा 90 है तो एफ डॉट वी क्या हो जाएगा? कॉस 90 जीरो. डॉट प्रोडक्ट में होता है एफ वी कॉस पावर जीरो, तो वर्क अपॉन टाइम होती है पावर, तो वर्क भी क्या हो जाएगा जी? जीरो. वैसे भी जब पार्टिकल सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल मोशन में होता है, सर्कुलर मोशन में होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उसमें वर्क डन क्या होता है भाई? जीरो. उसमें वर्क डन क्या होता है जी? जीरो. ठीक है जी. हेंस द kinetic एनर्जी or speed of the particle remains constant. Hence, kinetic energy or speed of the particle remains constant. ठीक है जी, डन है. कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट आ लो जी. दिस फोर्स, इसी में है दिस फोर्स will provide required centripetal force. This force will provide required centripetal force to the charge particle which moves along the circular path. यही फोर्स हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है जी? सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर. फोर्स की वैल्यू क्यू वी बी एम वी स्क्वायर बाय आर. ठीक है जी. सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर होता है जी. ठीक है जी. आर इज इक्वल टू क्या आ गया जी? एम वी बाय आर क्या हो गया जी? एम वी बाय क्यू बी. एम वी किसके बराबर है जी? मोमेंटम. एम वी किसके बराबर है जी? मोमेंटम. तो आर क्या आ गया जी? पी बाय क्यू बी. पी बाय क्यू बी. ठीक है जी, डन है.
हाँ जी, मोमेंटम और किनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है जी? P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m k होता है जी। +1 में पढ़ाते हैं जी, P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m k। ठीक है जी। तो R क्या है जी? अंडर रूट 2m k बाय क्यूबी। अंडर रूट 2m k बाय क्यूबी। ये सारे फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। तभी लिख रहे हैं हम। देखिए वैसे आगे अगली क्लास में इन्हीं पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराऊंगा। वर्क डन का फार्मूला चैप्टर 2 से। 2v। वर्क डन क्या होता है जी? Q इंटू वी। वर्क डन चेंज इन किनेटिक एनर्जी भी होता है, तो किनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं जी? QV। तो R का फार्मूला क्या आ गया जी? अंडर रूट 2m/QV बाय QB। R क्या आ गया जी? 1/b बाहर आ गया जी। अंडर रूट 2mv बाय Q। अंडर रूट 2mv बाय Q। Q से Q कट गया ना, नीचे आ गया अंडर रूट में। वो Q की पावर हाफ थी ऊपर, नीचे Q की पावर 1 थी। कटिंग होगी तो नीचे क्या आ गई? Q की पावर हाफ। डन है जी। टाइम पीरियड लिखो जी। अगला सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, क्या होगा जी? टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं जी? टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज नोन एज टाइम पीरियड। टाइम का फार्मूला 2πr डिस्टेंस सर्कल में अपॉन वेलोसिटी v। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा? 2πr रेडियस, अगर इस सर्कल का क्या है जी? r रेडियस इस सर्कल का क्या है जी? r वेलोसिटी v है, तो 2πr बाय v। r की वैल्यू क्या है भाई? mv बाय qb। t क्या आ जाएगा? 2πmv बाय v qb। v से v कैंसल, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2πm बाय 2πm बाय टाइम पीरियड। ये आ गई। धना जी, फ्रीक्वेंसी लिखो जी। फ्रीक्वेंसी एफ 1 टाइम पीरियड, इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। क्या आ जाएगा जी? क्यू बी बाय 2 पाई। क्यू बी बाय 2πm। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल मूविंग
in a circular path, 3-9 तो किसी का रोड होता है moving in a circular path in a magnetic field is independent of radius and velocity of the charge particle. Is independent of radius and the velocity of the charge particle. ठीक है जी, याद रखना जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के लिए इतना ही है जी।